अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर सैफुल अनवर, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। मुझे दरस तदरीस से वाबस्ता हुए करीबन 10 साल का अरसा गुजर चुका है। मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स का डेमो लिया भी है और बड़े बड़े इदारों में डेमो दिया भी है। मेरे अक्सर दोस्त मुझसे पूछते हैं कि डेमो कैसे तैयार करना है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेमो कैसे तैयार करें। अगर आप मेरी बताई हुई हिदायत पर अमल करें और फिर डेमो देने के लिए जाएं, हो ही नहीं सकता कि आप डेमो से रिजेक्ट हो जाएं। तो सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है, कभी भी तैयारी के बगैर डेमो देने के लिए ना जाएं। जब आप तैयारी के बगैर डेमो देने के लिए जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपना गोल्डन चांस मिस कर रहे हैं। वहाँ फिर दोबारा जाने के काबिल आप नहीं रहेंगे। और जब आप डेमो देने के लिए जाएं तो सूटेड बूटेड होकर जाएं, खूब तैयार श्यार होकर जाएं। अगर आप शलवार कमीज पहनते हैं तो कोशिश करें सफ़ेद लिबास पहने, ऊपर वेस्ट कोट ज़रूर पहने, शूज़ अच्छे पहने हुए होने चाहिए। आप हो सके तो खुशबू लगा कर जाएं। अगर आप पैंट शर्ट पहनते हैं तो आप टाई ज़रूर लगाएं, उसी के मुताबिक अच्छे शूज़ पहन कर जाएं। और जब आप डायरेक्टर से या प्रिंसिपल से मिलते हैं तो आपकी खुद एतमादी और आपका कॉन्फिडेंस हाई वोल्टेज पे होना चाहिए। आप एक अच्छी सी सीवी तैयार करें, उस पर अपना एक्सपीरियंस मेंशन करें और जाकर उस डायरेक्टर या प्रिंसिपल को जब सीवी देंगे तो आप खुद एतमादी के साथ अपना इंट्रोड्यूस करवाएं और प्रिंसिपल या डायरेक्टर जो भी आपसे सवाल करे, आप खुद एतमादी के साथ फर उसका जवाब दें। यहाँ पर आपकी 50% सिलेक्शन हो जाती है, आपकी शख्सियत को देखकर, आपके एतमाद को देखकर और आपके अंदाज़े गुफ्तगू को देखकर। उसके बाद आप जिस सब्जेक्ट का डेमो देने के लिए जा रहे हैं, एक टॉपिक उसमें से चूज़ करें, उसको अच्छी तरह से तैयार करें। आप उसकी की बुक से हेल्प लें, हेल्पिंग बुक से मदद लें, आप यूट्यूब से मदद लें, आप गूगल से मदद लें, आप उसकी दीगर बुक से उसकी तैयारी करें। वो टॉपिक आपको इतनी अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए कि आपको उस पर इतना अबूर और एतमाद हो कि आपके ज़हन में ये हो कि मुझसे ज़्यादा अच्छा ये टॉपिक दुनिया में कोई नहीं पढ़ा सकता। और उसके साथ साथ आपको बोर्ड वर्क आना चाहिए। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आप बोर्ड पे मैक्सिमम लिखें, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू का एक टॉपिक तैयार किया है, एक गज़ल तैयार की है, आप उस गज़ल के पहले 3 से 4 अशार अच्छी तरह से तैयार करें। कोशिश करें कि वो अशार आपको ज़बानी याद, आप जब जाएं वो ज़बानी बोलें या ज़बानी बोर्ड पर लिखें और उसके रेफरेंस आपको याद होने चाहिए। यानी उस गज़ल के मुतल्लिक 4-5 अशार आपको याद हों। जब आप एक शेर की तशरीह करें तो उसके साथ 4-5 अशार आप ऐड करें ताकि जो डेमो के अंदर बैठे हुए हैं उन पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े। और एक बात याद रखिएगा कि आप जो भी सबक, नज़्म या गज़ल तैयार कर रहे हैं, उसके राइटर के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। उसका उसलूब बयान याद होना चाहिए और उसकी तसानीफ़ याद होनी चाहिए, उसका जो भी फ़लसफ़ा है वो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको पेपर पैटर्न का पता होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट का पेपर कितने नंबर का है, कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं, कौन कौन से सवाल आते हैं और हर सवाल कितने नंबर का है, हर सवाल को कितने पेज पे करना है। ख़ास तौर पर MCQs का आपको पता हो कि कितने MCQs आते हैं और कहाँ कहाँ से कितने कितने MCQs आते हैं, ये आपको अच्छी तरह से पता हो। और उसके बाद आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि आपके उर्दू का या इंग्लिश का कितने चैप्टर हैं, कितनी नज़में हैं, कितनी गज़लें हैं, ग्रामर का पोर्शन कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक और बात, जो आपको सवाल नहीं आता आप कह दें कि मुझे नहीं आता। अगर आप शुरू में वो आपके टॉपिक से हटकर सवाल कर रहा है तो आप उससे ये कह सकते हैं कि मेरा टॉपिक ये है, इसके मुतालिक सवाल करें, ये आपका राइट है। और जब आपका डेमो हो जाए उसके बाद बात आती है सैलरी की। आप कभी भी इस डर से सैलरी अपनी कम ना बताएं कि मैं ज़्यादा बताऊंगा तो मुझे पता नहीं रखेंगे या नहीं रखेंगे।
याद रखिएगा, जब इदारे को आपकी ज़रूरत होती है, जब उनके पास उनको बंदा चाहिए होता है, तो फिर वो हर हाल पर आपको रखते हैं। वो कोशिश ये करते हैं कि आपको मिनिमम पर फंसाने की कोशिश करें, और आप कोशिश ये करें कि आप मैक्सिमम सैलरी पर उनको फंसाएं। आपकी डिमांड अच्छी होनी चाहिए, और कोशिश करें कि आप अपनी डिमांड से नीचे ना उतरें। आप अपनी डिमांड्स के राउंड अबाउट ही उनसे मांगे। और ज़ाहिर सी बात है, आप जिस इदारे के अंदर डेमो देने के लिए जा रहे हैं, आपको पहले अंदाज़ा होगा कि उसकी सैलरी कितनी होती है, उसके मुताबिक आप डिमांड कीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप मेरी इन हिदायत पर अमल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भी ज़रूर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।